नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सच में जीवन सिर्फ खाने, पीने और ऐश करने के लिए है? क्या हमारे जीवन का मकसद बस यही है कि हम सुख भोगें और फिर मर जाए? शायद आपने भी ऐसा ही सोचा होगा, खासकर जब जिंदगी के तनाव और भागदौड़ के बीच थोड़ा आराम चाहिए होता है। लेकिन क्या ये सोच पूरी तरह से सही है? क्या प्राचीन भारत के दार्शनिक भी ऐसा सोचते थे? आज से लगभग 2600 साल पहले, जब बुद्ध और महावीर की टीचिंग दुनिया में फैल रही थी, जब सारे दार्शनिक और ऋषि जीवन के रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे, आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, इसी बीच चार्वाक दर्शन ने एक अलग रास्ता चुना। चार्वाक ने कहा, जो कुछ भी हम सीधे देख, सुन, छू और चख सकते हैं वही सच है। जो दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, उस पर विश्वास करना बेकार है। ये जो तुम स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म और मोक्ष की बातें कर रहे हो, ये सब इमेजिनरी है। असली बात ये है कि आज का दिन है, यही मोमेंट है, बस इसे जी लो। ये था चार्वाक दर्शन, भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल और साहसी दर्शन। और ये एक बहुत बड़ा सवाल था उस समय के लिए, क्योंकि बहुत से लोग बिना सबूत के कई बातों को सच मानते थे। आज हम इसे डीपली समझेंगे और देखेंगे कि क्या सच में लाइफ सिर्फ खाने, पीने और एंजॉय करने के लिए है, या इसमें कुछ और भी है। कल्पना करिए 600 ईसा पूर्व का भारत। ये एक फैसिनेटिंग समय था। चारों तरफ ऋषि मुनि, साधु संत और फिलोसोफर्स अलग अलग थ्योरीज दे रहे थे। कोई कह रहा था आत्मा अमर है, कोई कह रहा था कर्म का फल मिलता है, कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल बता रहा था। इसी समय एक आदमी खड़ा हुआ, शायद बृहस्पति नाम का, और उसने कहा, रुको भाई, ये सब क्या है? तुम लोग जो कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते उसे क्यों माने? गौर कीजिए, यहाँ मैंने शायद कहा, क्योंकि चार्वाक को कई बार बृहस्पति से जोड़ा जाता है। कुछ प्राचीन ग्रंथ जैसे माध्वाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह चार्वाक को एक वास्तविक व्यक्ति की तरह भी प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसे ऋषि या आचार्य के रूप में जिन्होंने भौतिकवादी दर्शन की नींव रखी। लेकिन न तो उनका कोई स्पष्ट जीवन वृत्त मिलता है और न कोई स्वतंत्र ग्रंथ। इसलिए ये संभव है कि चार्वाक या तो एक काल्पनिक पर्सन थे जो विचारधारा का प्रतीक बने, या फिर एक वास्तविक दार्शनिक जिनकी पहचान समय के साथ धुंधली पड़ गई। चार्वाक शब्द की मूल उत्पत्ति को लेकर कई मत हैं। एक मत के अनुसार ये शब्द बना है चर और वाक से। चर का अर्थ है भोजन करना या भोगना, वाक का अर्थ है वाणी या कथन। इस तरह चार्वाक का अर्थ हुआ जो भोग की वकालत करता है या जो भोग प्रियता की बात करता है। कुछ विद्वानों का मानना था कि ये नाम आलोचना करने वालों ने मजाक या व्यंग में दिया था, एक ऐसा उपनाम जो इस दर्शन को मिट्ठू बोलने वाला या सुखलोलुप व्यक्ति की तरह चित्रित करता है। दरअसल इस दर्शन का असली और प्राचीन नाम था लोकायत। लोकायत का अर्थ है जो लोक में प्रचलित है, यानी एक ऐसा विचार जो सामान्य समझ, प्रत्यक्ष अनुभव और भौतिक जीवन को ही सत्य मानता है। चार्वाक शब्द तो बाद में प्रचलित हुआ, शायद इसलिए कि एक विचारधारा को व्यक्तिगत नाम और चेहरे से जोड़ना अधिक प्रभावशाली था। यही था चार्वाक का बर्थ, एक इंटेलेक्चुअल रिबेलियन के रूप में। चार्वाक ने कहा, हमें सिर्फ वही मानना चाहिए जो हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सके। आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में ये कितनी बड़ी बात थी। जब सारे रिलीजियस अथॉरिटीज कर रहे थे कि हमारी बात मानो, तब चार्वाक कह रहा था कि प्रूव करो। ये उस टाइम का साइंटिफिक मेथड था, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। चार्वाक दर्शन 4 मेन पिलर्स पर खड़ा है। आइए इसे मॉडर्न एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। पहला स्तंभ, प्रत्यक्ष ही प्रमाण। चार्वाक कहता था, जो कुछ भी तुम डायरेक्टली परसीव कर सकते हो, सिर्फ वही रियल है। यानी अगर आप एप्पल देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो एप्पल रियल है। लेकिन अगर कोई कहता है कि इनविजिबल एंजल्स है, तो चार्वाक कहेगा, दिखाओ। मॉडर्न लाइफ में ये अप्रोच आज भी रेलेवेंट है। जब कोई व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करता है, ये मेडिसिन सारी बीमारियों को ठीक कर देगी, तो चार्वाक माइंडसेट कहती है, साइंटिफिक एविडेंस कहाँ है? दूसरा स्तंभ, 4 महाभूत ही सब कुछ। चार्वाक के अनुसार सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। बस इनके कॉम्बिनेशन से ही सब कुछ बना है।
हमारी बॉडी, कॉन्शियसनेस, इमोशन, सब कुछ। ये अप्रोच शुद्ध मटेरियलिज्म है। यानी चार्वाक कह रहा था कि कॉन्शियसनेस ब्रेन का फंक्शन है, कोई सेपरेट सोल नहीं है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ही माइंड बॉडी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तीसरा स्तंभ है सुख ही परम लक्ष्य। यहाँ चार्वाक की सबसे मिसअंडरस्टूड टीचिंग है। लोग समझते हैं कि चार्वाक कह रहा था कि बस पार्टी करो, ड्रिंक करो और फन करो, लेकिन एक्चुअली चार्वाक की प्लेजर की डेफिनेशन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी। चार्वाक कहता था प्लेजर अल्टीमेट गुड है, पेन अल्टीमेट इविल है। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं था, मेंटल पीस, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, आर्टिस्टिक एंजॉयमेंट, ये सब भी प्लेजर में इंक्लूडेड था। चौथा स्तंभ धर्म एक बिजनेस है। ये चार्वाक का सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था। वो कहता था स्मार्ट लोगों ने कमजोर लोगों को कंट्रोल करने के लिए रिलीजन का कॉन्सेप्ट बनाया है। आज जब कोई बाबा डर और अंधविश्वास बेचकर करोड़ों कमा रहा है तो चार्वाक मानो हंसते हुए कहता होगा, मैंने तो 2600 साल पहले ये जताया था। लेकिन यहाँ एक अमेजिंग बात है जो हमें समझनी चाहिए। भारत में चार्वाक जैसा रेडिकल मटेरियलिस्ट फिलॉसफी एग्जिस्ट कर सकता है, ये खुद में ही एक बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि भारतीय फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में एक यूनिक प्रिंसिपल काम करता था। भारत में कभी भी ये नहीं कहा गया कि सिर्फ यही सच है, बल्कि कहा गया आओ सच की खोज करते हैं। यही कारण है कि 6 क्लासिकल दर्शन जो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत जैसे दर्शन पैदा हुए। इसके साथ ही चार्वाक, बौद्ध और जैन परंपराएं भी विकसित हुई। मैंने न्याय, योग और सांख्य दर्शन पर भी वीडियो बनाए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। हर दर्शन अलग एंगल से सेम अल्टीमेट क्वेश्चन अप्रोच करता था। सच क्या है? सेल्फ क्या है? लिबरेशन क्या है? ये डाइवर्सिटी ऑफ थॉट भारत की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी। इन स्कूल्स ने एक दूसरे के साथ बहस की, कभी कभी हार्श क्रिटिसिज्म भी की, लेकिन किसी ने किसी के टेक्स्ट बर्न नहीं किया, किसी को साइलेंस नहीं किया। ये लिविंग ब्रीदिंग फिलोसॉफिकल कल्चर था जहाँ ट्रुथ को डिसएग्रीमेंट के थ्रू परस्यू किया जाता था, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता था। इमेजिन करिए अगर सिर्फ एक ही दर्शन होता, मिलियंस ऑफ माइंड्स एक्सक्लूड हो जाते। कुछ लोग वेदांत की सोल की बात से कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग योग के डिसिप्लिन से, कुछ लोग चार्वाक की रियलिज्म से, कुछ लोग न्याय की लॉजिक से। ये उपन्यास ने भारतीय फिलोसफी को ऐसी डेप्थ दी जो आज भी जीवित है। अब सवाल ये है कि क्या चार्वाक फिलोसफी को आज के ज़माने में अप्लाई किया जा सकता है? मैं आपको कुछ सिनेरियो देता हूँ। सिनेरियो नंबर 1, करियर चॉइस। राहुल इंजीनियरिंग करना चाहता है क्योंकि उसे जेन्युइनली इंटरेस्ट है, लेकिन फैमिली कह रही है ये फील्ड में फ्यूचर नहीं है, कॉमर्स करो। ट्रेडिशनल थिंकिंग कहती है एल्डर्स की बात मानो, लेकिन चार्वाक अप्रोच कहती है कि अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस और लॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पर डिसीजन लो। चार्वाक कहते हैं अगर तुम्हें इंजीनियरिंग में एक्चुअल इंटरेस्ट है, तुमने रिसर्च की है, मार्केट समझी है, तो अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर ट्रस्ट करो, ब्लाइंड फेथ में डिसीजन न लो। सिनेरियो नंबर 2, रिलेशनशिप में ऑथेंटिसिटी। प्रिया के सामने मैरिज प्रपोजल आया है, लड़का और फैमिली अच्छी है, लेकिन उसे लगता है इमोशनल कनेक्शन नहीं है। सोसाइटी कहती है एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन चार्वाक फिलोसफी कहती है तुम्हारे जेन्युइन फीलिंग्स क्या है। चार्वाक के अनुसार ऑथेंटिक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी एक फॉर्म का प्लेजर ही है और उसे इग्नोर करना आपके साथ धोखा है। सिनेरियो नंबर 3, सक्सेस की डेफिनेशन। अमित को लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उसके फ्रेंड्स ज़्यादा अर्न करते हैं, लेकिन वो अपने वर्क से सेटिस्फाइड है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, हॉबीज परस्यू करता है। चार्वाक अप्रोच कहती है सक्सेस की डेफिनेशन सोसाइटी से मत लो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लो। अगर तुम जेन्युइनली कंटेंट हो तो ये भी एक फॉर्म का अल्टीमेट प्लेजर ही है। आज के साइंटिफिक एज में चार्वाक की कई बातें बहुत रेलेवेंट लगती है। चार्वाक की प्रत्यक्ष ही प्रमाण की कंसेप्ट आज भी साइंटिफिक मेथड का बेस है। हर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है, पीयर रिव्यू होता है। यही तो चार्वाक कह रहा था।
मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि मेंटल प्लेजर और सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट इसेंशियली चार्वाक के प्लेजर प्रिंसिपल को साइंटिफिक बैकिंग देती है। आज जब फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, तब चार्वाक की सिर्फ प्रूफ मानो की अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑनेस्ट बात यह है कि प्योर चार्वाक फिलॉसफी के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है। अगर सिर्फ इमीडिएट प्लेजर फोकस करें तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस इग्नोर हो सकते हैं। जैसे अनहेल्दी फूड इमीडिएट प्लेजर देता है लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्योर इंडिविजुअल प्लेजर परस्यू से सोशल बॉन्ड वीक हो सकते हैं। कम्युनिटी वेलफेयर और कलेक्टिव गुड का क्या होगा? लाइफ के डीपर मीनिंग्स, लव, सैक्रिफाइस, पर्पस को प्योरली मटेरियलिस्ट टर्म में एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। शायद हमें प्योर चार्वाक फिलॉसफी एडॉप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसके वैल्यूएबल एलिमेंट्स को अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में एविडेंस और लॉजिक का यूज़ करें, ब्लाइंड फेथ से बचें, फेलियर के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस न करें, प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय करना सीखें, जेन्युइन हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को परस्यू करें, फेक सोसाइटल प्लेजर को नहीं। ऑथोरिटी को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें, हेल्दी स्केप्टिसिज्म मेंटेन करें। दोस्तों, चार्वाक फिलॉसफी शुरू में लगता है कि ये शालो है, बस खाओ पियो और मौज करो, लेकिन जब आप डीपली समझते हैं तो रियलाइज करते हैं कि ये एक्चुअल लाइफ को सेलिब्रेट करने की फिलॉसफी है। चार्वाक कह रहा था, ये जो लाइफ मिली है ये प्रेशियस है, इसे वेस्ट न करो फेक प्रोमिसेस में, इसे जेन्युइनली जियो। यह मैसेज उतना ही प्रोफाउंड है जितना कि स्पिरिचुअल फिलॉसफीज का। आज जब हम सोशल मीडिया की फेक लाइव्स देखते हैं, सोसाइटी के प्रेशर में अपनी ऑथेंटिसिटी लूज करते हैं, तब चार्वाक की ये बात रेलेवेंट हो जाती है। अपने जेन्युइन एक्सपीरियंस को ट्रस्ट करो। और यहाँ भारतीय फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन की असली ग्रेटनेस दिखती है। हमने चार्वाक जैसी रेडिकल मटेरियलिस्ट फिलोसफी को भी स्पेस दिया। हमने कहा तुम्हारा भी नज़रिया वैलिड है, आओ डिस्कस करते हैं। ये टॉलरेंस, ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, ये ओपननेस अलग अलग दृष्टिकोण के लिए, यही तो भारत की एक्चुअल स्ट्रेंथ है। आज भी जब हम अलग अलग दृष्टिकोण को अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्टफुल डिबेट करते हैं, तो हम उसी ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो क्या जीवन सिर्फ खाने पीने और मरने के लिए है? चार्वाक कहता है हाँ, लेकिन इसे प्रॉपरली करो, कॉन्शियसली करो, ऑथेंटिकली यानी प्रमाण के अनुसार करो। अदर फिलोसफीज कहती है जीवन सिर्फ खाने पीने और ऐश करने के लिए नहीं, इससे भी कुछ डीपर है। और शायद यही तो सही आंसर है कि कोई एक एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। हर इंडिविजुअल को अपना मार्ग खोजना होता है। कुछ लोगों के लिए मटेरियल प्लेजर इनफ है, कुछ के लिए स्पिरिचुअल सर्च इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कॉन्शियसली चूज करें, ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो न करें, न सोसाइटी के रूल्स, न रिलीजियस अथॉरिटीज के स्टेटमेंट्स, न इवन चार्वाक की फिलॉसफी। अपने एक्सपीरियंस को ऑनेस्ट तरीके से परीक्षण करिए, अपनी वैल्यूज़ को क्लियरली डिफाइन करें और फिर ऑथेंटिकली उस पाथ पर चलिए जो आपको जेन्युइनली मीनिंगफुल लगता है। क्योंकि अंत में चाहे आप मटेरियलिस्ट हो, स्पिरिचुअलिस्ट हो, इंडिविजुअलिस्ट हो या कम्युनिटी फोकस्ड, असली बात यह है कि आप एक एग्जामाइंड लाइफ जी रहे हैं, एक कॉन्शियस लाइफ जी रहे हैं। और यही तो सभी फिलॉसफीज का अल्टीमेट मैसेज है, वेक अप, पे अटेंशन, लिव कॉन्शियसली। ये है चार्वाक दर्शन की असली टीचिंग। लाइफ को सेलिब्रेट करो, लेकिन वाइजली करो। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि भारतीय दर्शन सिर्फ आध्यात्मिकता है, तो उन्हें चार्वाक की कहानी सुनाना। यह दर्शन साबित करता है कि भारत में विज्ञान, तर्क और बुद्धिवाद की परंपरा भी उतनी ही पुरानी है। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्या चार्वाक फिलॉसफी आज भी रिलेवेंट है? और आप अपनी लाइफ में कैसे ऑथेंटिक प्लेजर फाइंड करते हैं? अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फिलोसॉफिकल जर्नी के साथ। धन्यवाद।